Hello, good morning beta. Today we will discuss oxidation number. What is oxidation number? The charge which an atom of the element has in its or appear to have when present in combined state with each atoms. इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर वो है जो किसी एटम एलिमेंट के एटम पर कितना चार्ज है या फिर कितना चार्ज दिखाई दे रहा है जब वो कंबाइंड स्टेट में आता है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये सेम नहीं रहता। जैसे मैं आपको इससे पहले कि कुछ रूल्स बता के मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताऊं, तो पहले हम ट्राई करते हैं इनको सॉल्व करने की कि ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली निकालते कैसे हैं, फिर हम रूल अप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीडेशन नंबर बेटा निकालना हो KMnO4 का, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो बेटा NaCl का, या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो कार्बोनेट आयन का, या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो Cr2O7 2 नेगेटिव। तो पहले तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि निकालते कैसे हैं, बाकी रूल्स फॉलो कैसे करेंगे, क्या क्या रूल्स हैं। सिर्फ 4 रूल बताऊँगा मैं आपको। सबसे पहले बेटा जिसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है उसको हमने x मान लेना है। जैसे मान लो यहाँ मैंगनीज़ की निकालनी है, तो बेटा इस मैंगनीज़ को यहाँ x, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता नहीं है, x मान लो, ठीक है। उसके बाद K हमें पता है, K की जो ऊपर चार्ज है बेटा +1 है, एल्कली मेटल है, ऑक्सीजन का -2 होता है। ये सारे का सारा न्यूट्रल एलिमेंट है। न्यूट्रल है मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। जैसे कार्बोनेट के ऊपर -2 है और Cr2O7 के ऊपर -2 है। तो हम क्या करेंगे, 1 है, 1 लिख देंगे। अगले एलिमेंट के लिए जाएंगे प्लस, मैंगनीज़ का मैं निकालना है वो x है, प्लस ऑक्सीजन का बेटा कितना है, ऑक्सीजन की -2 होता है, लेकिन कितने ऑक्सीजन है 4 हैं, तो 4 - 2, और ये सारे का सारा न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है इसके ऊपर, = 0। और ये कितना बन गया बेटा, x 1 + x -8 = 0, और x - 7 = 0, और x = 7। इसका मतलब है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर जो है, इस ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं, वो मैंगनीज़ की KMnO4 में 7 है। NaCl की बेटा NaCl की कैलकुलेट करते हैं। NaCl सोडियम का x मान लो, प्लस क्लोरीन है -1 है, ये भी बेटा न्यूट्रल कंपाउंड है, = 0, तो कितना बन गया, x - 1 = 0, और x = 1 आ गया, x = +1 बन गया, ठीक है। अब बेटा कार्बोनेट की हम बात करते हैं। कार्बोनेट में C की निकालनी है बेटा, x प्लस ऑक्सीजन की बेटा -2 है, कितने ऑक्सीजन है 3 है, = ऊपर होल चार्ज जो है ये अब न्यूट्रल नहीं है, 2 नेगेटिव है, तो -2 के बराबर कर दो। जब कोई न्यूट्रल कंपाउंड हो, कोई चार्ज ना हो, तो = 0 कर दो। x - 6 = -2, x = -2, ये -6 इस साइड जाएगा, इतना तो पता है आपको बेटा, 4। इसका मतलब कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी आती है बेटा, 4, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हम इसकी निकालें, क्रोमियम की निकालनी है, तो बेटा अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Cr2 है, तो इसकी भी वही वह x मानेंगे, तो लेकिन कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, इसलिए ये 2x आएगा। बस ये स्टेप ध्यान रखना। आगे फिर वही प्लस ऑक्सीजन की बेटा -2 होती है, कितने ऑक्सीजन है 7 है, तो कितना आ गया -14 = होल चार्ज कितना -2, 2x - 14 = -2, 2x = -2 + 14, और 2x = 12, और x = 6। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। अब दूसरी बात, एक बात ध्यान रखना, जैसे बेटा मैंने यहाँ Na की निकाली है, अगर मैं यहाँ क्लोरीन की निकाल दूँ, क्लोरीन की भी निकाल सकते हैं। अब क्लोरीन की x मान लो बेटा, सोडियम की 1 है, +1 प्लस x = 0, और x = -1,
ठीक है, वैसे ही बेटा यहाँ पर हम कार्बोनेट है, हम ऑक्सीजन की निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन की निकालेंगे तो बेटा इसको क्या मानेंगे, एक्स। कार्बन की कितनी है अभी निकाली, 4 है, 4 प्लस एक्स इंटू 3 दैट इज 3x इज इक्वल टू -2। और ये कितना आ जाएगा बेटा, 3x है तो 3x इज इक्वल टू -2 -4 और x इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाई 2 दैट इज -2। ऑक्सीजन की कितनी निकली है, -2। अब एक बात देखो, ये न्यूट्रल है। अब देखो x की 1 है, इसका मतलब सोडियम की 1 है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बस इसी के ऊपर जैसे रूल चलेंगे बेटा। NaCl है, NaCl जो है ये आपका न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इसका मतलब है जितनी एक कंपाउंड के ऊपर वैलेंसी होगी वो हमेशा उस सम के इक्वल होगी। जैसे देखो Na हमने निकाला +1 है, क्लोरीन -1 है, हमने किसकी इक्वल माना था, 0, इसका मतलब न्यूट्रल है, तो प्लस और माइनस, +1 और -1 इज इक्वल टू 0। तो जितना इसके ऊपर जो चार्ज था उसके इक्वल है। जैसे सी कार्बोनेट में देख के चलो बेटा, कार्बोनेट के कितने हैं, कार्बोनेट में देखो CO3 2 नेगेटिव है, कार्बन की हमें अपने निकाली है +4, ऑक्सीजन की हमें पता है -2 निकाली है, तो बेटा कितना हो जाएगा, +4 और ऑक्सीजन की -2 है बेटा, तो कितना आ जाएगा, -6 इज इक्वल टू -2। देखो क्या इक्वल है, प्लस के 4 और -2 कितना, -2 इज इक्वल टू -2। अब क्या समझे, अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एक लाइन है कि इन न्यूट्रल कंपाउंड सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इज 0। क्या बोला, इन न्यूट्रल, ये जो न्यूट्रल कंपाउंड है, तो न्यूट्रल कंपाउंड में क्या आ गया, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इज 0। न्यूट्रल के केस में जितने भी जो एटम हैं उनका वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा सम न्यूट्रल केस में 0 आएगा। दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आयन, ये आयन है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। क्या मतलब हुआ, कार्बोनेट की एग्जांपल दी थी मैंने, हर एक एटम के ऊपर जितना जो चार्ज है, जब इन जो चार्ज का हम टोटल सम करेंगे तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा, जो टोटल चार्ज कंपाउंड के ऊपर है, कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर है, उसके इक्वल आएगा। जैसे अभी मैंने बताया आपको, ये 2 - 2 इज इक्वल टू 2। क्योंकि ये एक बेसिक कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट का। कई बार क्या होता है, जब हम रूल्स फॉलो करते हैं तो उस रूल्स में कुछ एक्सेप्शन बनते हैं, और कुछ एक्सेप्शन जो हैं, अगर आप ये 2 पॉइंट आप अगर याद रखोगे तो आपको एकदम से समझ आ जाएगा कि हाँ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या इसके ऊपर चार्ज जो है, अगर आपको रूल ना भी रहेगा तब भी आपको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर कितना चार्ज हो सकता है। अगर आपने चार्ज +1 ले रहे हो, -1 ले रहे हो, देख रहे हो क्या वो न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रही है, क्या इनके सम की 0, अगर न्यूट्रल है तो 0 आ रहा है, अगर कॉम्प्लेक्स है तो -2 आ रहा है। ये मेन कंसेप्ट है, मेन बात है ये, इस रूल में फॉलो करने से पहले। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं, रूल्स पे आते हैं। फर्स्ट रूल आता है बेटा, रूल 1। फर्स्ट रूल क्या है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जितने भी एलिमेंटल या एलिमेंटल जितने भी फॉर्म हैं या स्टेट हैं, उन सब का 0 होता है। ये पहला रूल है बेटा, ठीक है, 0 होता है। किस किस का, कौन कौन सी एलिमेंटल स्टेट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं H2 दिखाई दे रहा है, O2 है, N2 है, He है, Xe है, P4 है, S8 है, ये एलोट्रोपिक फॉर्म भी बीच में आती हैं। जैसे Na सिंपल है, Fe दिया है, जितने भी टर्म दिए हैं, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये आपका 0 आएगा। इस रूल में कोई भी चेंज नहीं, कोई भी बदलाव नहीं, कोई भी एक्सेप्शन नहीं।
उसके बाद साथ में और जिस इसमें चेंज नहीं है बेटा, ग्रुप 1 फर्स्ट ग्रुप कौन सा, वो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रूबिडियम, सीजियम, ये लीना करे रब से फरियाद, ये जितने भी ग्रुप 1 हैं इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +1 ही रहेगी। और ग्रुप 2 है बेरिलियम, ग्रुप 2 है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, ये सारे इनकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो भी +2 रहेगी। तो ये ग्रुप 1 था, रूल 1 था कि जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसे हैं वो एज इट इज़, अगर +2 है तो +2 ही रहेगी, अगर इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +1 ही रहेगी। दिस इज रूल नंबर 1। नाउ उसके बाद आता है बेटा रूल आता है आपका सेकंड रूल है। देखो सेकंड रूल क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। हाइड्रोजन है बेटा, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने +1 कब लेना है, हमने +1 तब लेना है व्हेन कॉम्बाइन विद नॉन मेटल। जब भी बेटा ये नॉन मेटल के साथ कॉम्बाइन हो तो हमने +1 लेना है, ठीक है। जैसे H2S है, यहाँ हाइड्रोजन की जो चार्ज है ऑक्सीडेशन है वो हमने +1 लेनी है। -1 कब लेनी है, जब ये कॉम्बाइंड किसके साथ है बेटा, मेटल के साथ, मतलब मेटल हाइड्राइड बनाना, जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। तो इसमें क्या होगा, लिथियम की प्लस है तो इसकी माइनस है। अभी देख लो जो मैंने आपको यूनिवर्सल सबसे पहले बताया था वही रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे। अभी देखो हिंट दे दिया, अगर लिथियम +1 है और हाइड्रोजन की कितनी आनी चाहिए, +1 लोगे तो बेटा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इज इक्वल टू 0 नहीं आया, वो इसका मतलब है अगर हम Li लिथियम है यहाँ हाइड्रोजन प्लस लेते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, इसकी 1 है, इसकी 1, 1 + 1 इज इक्वल 2, लेकिन ये न्यूट्रल है, ये 0 के बराबर आना चाहिए था, इसलिए ये नहीं आता, ये नेगेटिव आता है, ठीक है ना। ये आ गया आपका रूल नंबर 2। नेक्स्ट आता है एक रूल आता है 3, थर्ड रूल है। थर्ड रूल क्या बोलता है, जो ऑक्सीडेशन है, अब हम ऑक्सीजन के बारे में आते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना बेटा, इज -2 होता है मोस्टली। लगभग हम सारे का इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर बेटा ऑक्सीजन का है वो -2 लेके चलते हैं, बट इसके एक्सेप्शन केसेस हैं परऑक्साइड, यहाँ जहाँ पर बेटा परऑक्साइड आ जाए वहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का हम -1 लेंगे। नेक्स्ट केस आता है बेटा जैसे आपका OF2, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ऑक्सीजन का वो हम यहाँ +2 लेंगे। इसके भी 2 तरीके हैं, लेकिन पहले ये समझो ऐसा क्यों है। देखो बेटा परऑक्साइड के केस में अगर H2O2 हम लिखें न्यूट्रल कंपाउंड है, तो ऑक्सीजन का अगर आप यहाँ +1, हमें पता है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल के साथ लगा, ऑक्सीजन नॉन मेटल, तो यहाँ पर कितना आएगा +1 आएगा, यहाँ +1 आएगा तो कितना हो जाएगा 2। अगर यहाँ पर हम -2 लेते हैं तो कितना बन जाएगा -4, नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर परऑक्साइड का हम क्या लेंगे, C-1 लेंगे। तो देखो क्या वो उस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 है तो ये आ गया बेटा +2 और ये आ गया -2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है यहाँ पर हम परऑक्साइड में -1 लेंगे। और सेम केस OF2 में हम +2 ले लेंगे। कैसे ले लेंगे, वही फ्लोरीन का बेटा देखो ना, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हमने X मान लिया, फ्लोरीन का है, फ्लोरीन कितना है, फ्लोरीन का -1 है,
इंटू 2 है तो कितना आ गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मैंने आपको फार्मूला बताया, अब कैलकुलेट करके देख लें। जितने भी हैलोजन हैं, ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सारा ये लगभग मैक्सिमम इनकी -1 होती है, जितने भी आपके हैलोजन है। उसके बाद आता है बेटा एक रूल 4। इसी रूल को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो पॉजिटिव लेनी है, वो नेगेटिव लेनी है हमने। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम क्या लेंगे, वो हम पॉजिटिव लेंगे। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बेटा, मोर हो और लेस हो। अगर तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो हम लेंगे माइनस, और अगर लेस हो तो हम लेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव ऑक्सीजन। कैसे, एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं बेटा। NH3 देखो, फर्स्ट है NH3। इसमें क्या है, इसमें नाइट्रोजन जो है ये, इसके बेटा दो रूल हैं। पहले तो अब इसी तरीके से लेके चलते हैं। देखो बेटा, नाइट्रोजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन क्या है बेटा, लेस है। तो इसका मतलब है यहाँ हाइड्रोजन की क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो हाइड्रोजन की यहाँ क्या बनेगी, +1। नाइट्रोजन का निकालना हमने, तो नाइट्रोजन का आप निकाल सकते हैं बेटा। नाइट्रोजन को मान लो x प्लस 3 × 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3। इसका मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 आ गई। दूसरे तरीके से करना हो तो बेटा, हाइड्रोजन यहाँ नाइट्रोजन के साथ जुड़ी है, तो नाइट्रोजन नॉन मेटल है, गैस है, नॉन मेटल है, तब भी हमें हाइड्रोजन की कितनी लेनी है, +1 लेनी है। ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाता है NF3। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन लेस नेगेटिव है। इसका नाइट्रोजन की निकालनी है x प्लस फ्लोरीन की। अब जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मैंने क्या कहा था, हाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो माइनस लेना है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, -1। -1 × 3 इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3। यहाँ नाइट्रोजन की 3 है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं बेटा, NO3 1 नेगेटिव। इसमें नाइट्रोजन की कितनी है, नाइट्रोजन को x मान लो, x प्लस यहाँ ऑक्सीजन की बेटा -2 है, -2, कितने ऑक्सीजन है, 3 इज इक्वल टू -1। x - 6 इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1, ये 6 इस साइड में जाएगा बेटा, और x इज इक्वल टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में बेटा ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन की निकालने x मान लो, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब -2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी। अब ये सब में केस में क्या है, जो मैंने आपको सबसे पहले रूल बताया था, देख लो बेटा, सॉल्व करके देख लो। x यहाँ x -3 है बेटा, नाइट्रोजन -3 है, ये देखो नाइट्रोजन हमने -3 निकाला, हाइड्रोजन +1 है, 3 और 3 -3 0। NF3 के केस में भी -3 + 3 0। NO3 के केस में बेटा देखा, नाइट्रोजन की कितनी आई है, 5 प्लस ऑक्सीजन की -2 है, -2 × 3 -6 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1। जब ये चीज़ ऐसे कि न्यूट्रल कंपाउंड का सम जो है वो चार्जेस का वो 0 के बराबर आता है, कॉम्प्लेक्स साइन में टोटल जितना चार्ज है उसके बराबर आता है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्टेट आपका बिल्कुल सही चल रही है। तो ये 4 रूल्स थे, और एक फर्स्ट रूल जो आपका बताया कि सम ऑफ न्यूट्रल और कॉम्प्लेक्स का
इस तरीके से बेटा आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हो। इससे इजी ट्रिक और मेथड कोई नहीं है। दूसरी बात है, कई बार कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आ जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मान लो बेटा आपकी बात यहाँ पर बात आती है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकालनी है क्रोमियम H2O3 पॉजिटिव में। अब हमें पता है बेटा ये H2O न्यूट्रल है, ठीक है, ये न्यूट्रल है। क्रोमियम के निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा सारा, तो किसके बराबर आएगा, क्रोमियम इज इक्वल टू 3, ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने भी आपके निकल कार्बोनिल कंपाउंड हैं, जितने भी CO4 Fe CO5 Cr CO6, ये सारे के सारे जितने भी हैं कार्बोनिल कंपाउंड है बेटा, सारे मेटल कार्बोनिल हैं, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। और अगर कोई आपके पास मेटल है विद एमलगम, जैसे हम बोलते हैं सोडियम एमलगम, तो बेटा सोडियम और Hg, याद रखना अमलगम वर्ड तब लगता है एक मेटल उसमें जो है वो आपका मरकरी हो। जैसे मैं बोलूँ सोडियम एमलगम, इसका मतलब NaHg। मैं बोलूँ जिंक अमलगम, मैं बोलूँ मैग्नीशियम अमलगम, तो एमलगम रिलेटेड टू मरकरी और बाकी जो मेटल दिए है, इनका भी जो ऑक्सीडेशन नंबर है हमेशा कभी भी पूछे तो वो ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है। अब एक केस आपका आता है CrO5 बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकालना है CrO5, इसमें क्रोमियम का निकालना है। देखो अगर मैं आपको अपने रूल के हिसाब से बताऊं बेटा, तो कितना बनेगा, X है -2 है और एक सी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +10, और आपको पता है ये +10 ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की नहीं हो सकती। इसको हमने बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग जो है वो हमने सॉल्व करना है। अब हम अगर इस CrO5 का बेटा स्ट्रक्चर ड्रा करें तो क्रोमियम का स्ट्रक्चर है इस तरीके से बनता है, ये क्रोमियम स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, ये जो 4 ऑक्सीजन है, द एटम्स आर इन पर ऑक्साइड लिंकेज, इनकी जो लिंकेज है, इनकी जो बेटा लिंकेज है इनकी चारों की, ये इनकी लिंकेज जो है वो पर ऑक्साइड लिंकेज है। तो आपको पता है पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो बेटा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम पर ऑक्साइड में कितने लेते हैं, -2 नहीं लेते, -1 लेते हैं। क्रोमियम का निकालना है X मान लो, प्लस कितने ऑक्सीजन है बेटा, 4 ऑक्सीजन है। हर एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पर ऑक्साइड में हम -1 लेते हैं, यहाँ रूल फॉलो करेगा। और +1 है, एक ऑक्सीजन है इसका, तो हम एक है सिंपल है और लगी इसमें, तो ये -2, ये पर ऑक्साइड में नहीं है लिंकेज में, इसका मतलब इसके ऊपर हम चार्ज जो है -2 लेंगे और होल चार्ज जो है वो न्यूट्रल है इज इक्वल टू 0। X -4 -2 इज इक्वल टू 0 और X इज इक्वल टू X -6 इज इक्वल टू 0 और X इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब है CrO5 के केस में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आती है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे आपको पूछा बेटा CH3CH2OH और पूछो अभी इसमें कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखते हैं C2H6O 325 C2H6O। यहाँ कार्बन की निकालनी है बेटा, कार्बन की क्या बन X मान लो, तो C2 है, ये क्या हो जाएगा 2X, प्लस हाइड्रोजन 1 है, कितने हैं 6 हैं, प्लस ऑक्सीजन की कितनी आएगी बेटा -2 इज इक्वल टू 0, 2X + 6 -2 इज इक्वल टू 0, 2X इज इक्वल टू 6 -2, 2X + 4 इज इक्वल टू 0 और 2X इज इक्वल टू -4, देन X इज इक्वल टू -2, तो इसका मतलब इसके ऊपर -2 है। ये थे बेटा तरीके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के। अब कई बार हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल में दे देते हैं बेटा KAlSO4 ट्वाइस 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। इसमें पूछा हुआ कि भाई सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो बेटा कैसे निकालेंगे, हमें पता है प्लस पोटाशियम +1 है, प्लस एल्यूमिनियम 3 है, 3 पॉजिटिव है तो 3 है बेटा। उसके बाद प्लस SO4 2 है, ट्वाइस है बेटा, तो S2 है ये, तो इसकी माने ये 2X बन जाएगा। माइनस ऑक्सीजन की कितनी है बेटा, -2 है, 4 है, -8 और ये 2 × -16 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 4 + 2X -16 इज इक्वल टू 0, -12 + 2X इज इक्वल टू 0 और
ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 6 प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, सल्फर की 6 होती है 6 आएगी। अब रहा बात ये ऐसा क्यों नहीं है, अरे इसकी भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन आपको पता वाटर जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसकी 0 होती है, तो इसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। ये था बेटा आपका रेडॉक्स रिएक्शन। ये टॉपिक मैंने ऑक्सीडेशन नंबर आपको इसलिए बताया क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपका आ रहा है रेडॉक्स रिएक्शन का, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसलिए पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर का निकालना, ये जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये ऑक्सीडेशन नंबर आपको फर्स्ट वीडियो में बना दिया। तो आई होप आप इन 4 रूल्स को फॉलो करो और प्रैक्टिस करो। कोई भी ऐसा कंपाउंडिंग है जिसकी आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकते। गुड बाय बेटा।